नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AF हो, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। कल की क्लास के अंदर दोस्तों पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान से हम लोग 100 प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज हम लोग 80 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 101 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किस नस्ल की भैंस के दूध में उच्चतम वसा प्रतिशत पाया जाता है? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भदावरी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, भदावरी की बात करें तो 13% वसा पाया जाता है। सुरती की बात करें 7.5%, नीली रावी के अंदर 7.5% और मुर्रा के अंदर 7% वसा पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा दूध देती है मुर्रा भैंस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 102 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। गाय को किस नस्ल को दुधारू माना जाता है? तो आपको बताना है गाय की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसको हम दुधारू गाय के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गिर। आपको यहाँ सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साहिवाल, सिंधी, गिर और देवनी, ये 4 नस्लें ऐसी हैं दोस्तों जो कि दुधारू नस्लें कहलाती हैं। बाकी भारवाही नस्लें भी आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। नागौरी, खेरीगढ़, केनकथा, अमृत महल, गंगा तेरी, ये सब कैसी हैं? भारवाही नस्लें हैं गाय की। द्विकाजी नस्लें की बात करें तो हरियाणा आपको याद रखना है, थारपारकर, कांकरेज, राठी, ये सब द्विकाजी नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 103, पशु आहार जिसमें 18% से अधिक कच्चा रेशा पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम चारा के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 104 पर। 104 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा खाद्य मानक संपूर्ण पाचक तत्व, पाचक क्रूड प्रोटीन, पाच्य ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस तथा कैरोटीन पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, मॉरिसन का खाद्य मानक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 105, क्वेश्चन करा, एक होल्स्टीन फ्रीजियन संकर नस्ल की गाय प्रतिदिन 15 लीटर दूध दे रही है। 15% DCP वाले उत्पाद आहार की उसे कितनी आवश्यकता होगी? काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम, 7.5 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों देखेंगे इसका निकालने का सूत्र होता है। यहाँ देखेंगे होल्स्टीन फ्रीजियन गाय के दूध में वसा परसेंट 3.5% पाया जाता है। प्रति लीटर दूध उत्पादन जिसमें 4% वसा हो तो पशु को 0.045 किलोग्राम DCP देना चाहिए। याद रखेंगे 15 लीटर दूध DCP की मात्रा 15 × 0.045, तो निकालने पे 0.675 किलोग्राम आ जाएगा। तो आहार में 15% DCP की मात्रा होनी चाहिए। 0.15 किलोग्राम DCP 1 किलोग्राम आहार से मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4.5 किलोग्राम। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106, क्वेश्चन कह रहा है डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन होता है
तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष तक होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107। क्वेश्चन करा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर दोस्तों भैंस, गाय, भेड़, बकरी दिया हुआ है। सूची 2 के अंदर उससे संबंधित मांस, यानी कि किसके मांस को किस नाम से जाना जाता है। अब यहाँ बात करेंगे भैंस के मांस को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो भैंस के मांस को बुफेन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट वाला सेकंड ऑप्शन के साथ। इसके बाद देखेंगे दोस्तों गाय के मांस को बीफ कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। उसके बाद भेड़ के मांस को मटन कहते हैं और बकरी के मांस को चेवन कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन 2, 1, 4, 3। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। एक बार दोबारा देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। भैंस के मांस को बुफेन, गाय के मांस को बीफ, भेड़ के मांस को मटन, बकरी के मांस को चेवन, सूअर के मांस को पोर्क, मुर्गे के मांस को चिकन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरिनो। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेरिनो का अगर जन्म स्थान पूछे तो स्पेन आपको बताना है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। प्रतिवर्ष 7 से लेकर 12 किलोग्राम ऊन प्राप्त हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन करा भैंस के किस नस्ल में हंसिया के आकार के एवं चपटे सींग पाए जाते हैं। हंसिया के आकार के और चपटे सींग पाए जाते हैं दोस्तों सूरती के अंदर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर सूरती का उत्पत्ति स्थान पूछे तो गुजरात आपको याद रखना है, गुजरात बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 110 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 110 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है बरसीम एक चारे वाली फसल है तथा इसे बोने की सिफारिश की जाती है। तो बोने की सिफारिश कौन से महीने के अंदर की जाती है, कौन से महीने में बोया जाता है, या कौन सा महीना इसके लिए बुआई का सबसे बेस्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर के महीने में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा सबसे उत्तम माना गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 111। क्वेश्चन कह रहा है निम्न युग्मों को सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है, 1 ऑप्शन गलत है। गलत ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों। यहाँ देखेंगे भैंस की क्या प्रजाति जमुनापारी है, ये गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो गया। जमुनापारी जो है दोस्तों ये बकरी की नस्ल है, ठीक है, बकरी की प्रजाति है, आपको याद रखना है। गाय की गंगा तेरी ये ठीक है, बकरी की बर्बरी ये भी ठीक है, भेड़ की बीकानेरी ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 112। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है। संकर नस्ल बताना है गाय की कौन सी है दोस्तों। करण स्विस जो है दोस्तों गाय की संकर नस्ल है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो नस्ल है दोस्तों ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। ये इसका दुग्ध उत्पादन की बात करें तो 30 लीटर प्रतिदिन दूध देती है, ये भी आपको याद रखना है। इसका क्रॉस पूछे तो ब्राउन स्विस और भारतीय जो नस्ल है साहिवाल, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 113 देखेंगे, स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है। तो गाय की दुधारू नस्ल जानते हैं साहिवाल है, गिर है ना, यहाँ पर लाल सिंधी है, देवनी है, ठीक है। 4 नस्लें आपको याद रखना है जो कि दुधारू नस्लें कहलाती हैं, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर और देवनी। और द्विकाजी नस्लें पूछे हरियाणा, थारपारकर, कांकरेज, आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर भारवाही नस्लें पूछे तो अमृत महल, नागौरी, गंगा तेरी, मेवाती, पमार, केकेया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 114 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 114 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बड़ा आकार, ऊंचा कद, रोमन नाक, बड़े लटकते कान, पीछे घने बाल, बताना है बकरी की कौन सी नस्ल है।
तो राइट आंसर हो जाएगा जमुनापारी। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 स्क्रीन पर है। मुर्गी की भारतीय नस्ल बताना है, तो भारतीय नस्ल जो है असील हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई नस्लें देखेंगे, असील है जो कि भारत उत्पत्ति स्थान माना गया है। घाघस है भारत उत्पत्ति स्थान। कोचीन जो चीन उत्पत्ति स्थान माना गया है। लेक्सन जो है ये भी चीन की उत्पत्ति स्थान है। भूमध्य सागरीय नस्लें जो है इसको भी याद रखेंगे, लेग हॉर्न है इटली की है, एनकोना और मिनोरका स्पेन की है। अमेरिकन नस्लें देखेंगे, रोड आयरलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, वैंडोर और फ्लाईमौथ, ये सब अमेरिकन ब्रीड है। ऑस्ट्रेलियन नस्लें देखेंगे, आस्ट्रोलार्प। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116, गाय की विदेशी नस्ल बताना है, तो गाय की विदेशी नस्ल यहाँ पर देख सकते हैं आयरशायर जो है ये गाय की विदेशी नस्ल है। यहाँ पर देखेंगे कुछ गायों का उत्पत्ति स्थान। अब यहाँ देखेंगे आयरशायर का उत्पत्ति स्थान स्टॉकलैंड है, एग्जाम में पूछा जाता है। ब्राउन स्विस का स्विट्जरलैंड है, होल्स्टीन फ्रीजियन का हॉलैंड है, जर्सी का फ्रांस है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 117 पर। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टीजर सांड को रखते हैं, तो टीजर सांड को किस लिए रखा जाता है, तो गाय में मध्यकाल का पता लगाने हेतु टीजर सांड को रखा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इन पशुओं की नसबंदी के द्वारा नर के शुक्र वाहिनियों को काट दिया जाता है, जिससे इसमें कामेच्छा ज्यों की त्यों बनी रहती है, मगर वे मादा को गर्भित नहीं कर सकते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 118 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है भैंस की कौन सी नस्ल अधिकतम वसा वाला दूध देती है, तो राइट आंसर हो जाएगा भदावरी। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 13% वसा पाया जाता है। जाफराबादी की बात करें 9 से 10, मुर्रा में 7%। क्वेश्चन नंबर 119 दोस्तों स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है गाय के निर्वाह के लिए प्रति 1000 किलोग्राम शरीर भार पर पाचनशील क्रूड प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 0.70 किलोग्राम। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 120 पर। 120 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। भारी कार्य करने वाले एक बैल को कुल कितने दाने की आवश्यकता होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 किलोग्राम। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं हल्के कार्य के लिए यानी 4 घंटे प्रतिदिन 1 किलोग्राम दाना, मध्यम कार्य कोई कर रहा है यानी 4 से 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा है तो 1.5 किलोग्राम दाना, भारी कार्य कर रहा है यानी 6 से 8 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहा है 2 किलोग्राम दाना, जीवन निर्वाह आहार उपरोक्त के अतिरिक्त। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 121 क्वेश्चन कह रहा है मोटे चारों में टीडीएन की अधिकतम रेशे की न्यूनतम मात्रा कितनी होती है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों की बात किया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अधिकतम जो हो जाएगा दोस्तों वो 60 हो जाएगा और न्यूनतम 18% हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 122 पर। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है, तो किस नस्ल को कहते हैं, सानेन को कहा जाता है, दूधों की रानी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों विश्व की दूध की रानी जो है स्विट्जरलैंड में जन्मी सानेन बकरी को कहा जाता है। ठीक है, इसका सानेन का उत्पत्ति स्थान पूछ सकता है, तो आपको बताना है स्विट्जरलैंड। ठीक है, याद रखेंगे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी है। अब यहाँ देखेंगे मांस के लिए बकरी की सर्वप्रथम प्रजाति पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो बलूची आपको याद रखना है। अंगोरा बकरी के बालों से मोहेर नामक ऊन बनाई जाती है, याद रखेंगे। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ पशु दिया है, दूसरी तरफ उस जंतु का वैज्ञानिक नाम दिया है। अब आपको यहाँ बताना है गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों बॉस इंडिकस। फर्स्ट के साथ
भैंस का वैज्ञानिक नाम बोवेलिस बोवेलिस हो जाएगा। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस होता है यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ, और बकरी का कैपरा हिरकस। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी 1 2 4 3। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। एक बार दोबारा देखेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस, भैंस का बोवेलिस बोवेलिस, भेड़ का ओविस एरिस, बकरी का कैपरा हिरकस, मुर्गी का गैलस डोमेस्टिकस, सुअर का सस डोमेस्टिकस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 124। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। यहाँ देखेंगे मुर्गी की औसत आयु 15 वर्ष, ये तो बात ठीक है। गाय की औसत आयु 20 से 25 वर्ष, ये भी ठीक है। बकरी की औसत आयु 8 से 10 वर्ष, ये गलत है। बकरी की औसत आयु 17 वर्ष होती है, ये आपको याद रखना है। सूअर की औसत आयु 17 वर्ष, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट ढूंढना था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार यहाँ दोबारा देखेंगे ताकि अच्छे से याद हो जाए। मुर्गी की औसत आयु 15 वर्ष, बकरी की औसत आयु 17 वर्ष, गाय की औसत आयु 20 से 25 वर्ष, सूअर की औसत आयु 17 से 20, भेड़ की औसत आयु 10 से 12 वर्ष। 125 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत कथन का चुनाव करना है इसमें से। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे गाय के दूध में पीलापन का कारण जो है कैरोटीन और जेंथोफिल की पिगमेंट की उपस्थिति के कारण, ये बात ठीक है। यहाँ पर देखोगे लड़ो और उड़ो हार्मोन जो है एड्रेनिन को कहा जाता है, ये भी बात ठीक है। पशुओं में मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है, ये भी ठीक है। स्कर्वी का कारण विटामिन सी की अधिकता नहीं, विटामिन सी की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं स्कर्वी रोग का कारण है विटामिन सी की कमी के कारण होता है, यहाँ पर अधिकता लिखा हुआ है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो पाया जाता है वो बर्बेंडेस चेरी में पाया जाता है, सेकंड नंबर पर आंवला आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 126 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीई के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा फीड का NFE घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। आपको याद रखना है किससे बना होता है। फीड का NFE जो है घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाला सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। तो सबसे उत्तम स्रोत है दोस्तों फिश मील। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिश मील आपको याद रखना है दोस्तों। फिश मील में देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 52.7% प्रोटीन पाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पशु शरीर में लोहे की मात्रा होती है, वो होती है 0.004%। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जुगाली करने वाले पशुओं में उनके पेट का कौन सा भाग भंडार घर का कार्य करता है। तो भंडार घर का जो कार्य करता है रूमेन करता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर रूमेन राइट आंसर हो जाएगा। 4 भागों में बटा होता है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 130 पर। 130 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से मेहसाना नस्ल का उत्पत्ति स्थान बताना है। तो मेहसाना जो भैंस की नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान बताना है कहाँ पर है। तो इसका उत्पत्ति स्थान भारत हो जाएगा दोस्तों। बी यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेहसाना जो है गुजरात क्षेत्र माना गया है। यहाँ देख सकते हैं उत्पत्ति स्थान लिखा हुआ। मेहसाना का पूछे मेहसाना गुजरात, नागपुरी का पूछे नागपुर महाराष्ट्र, सूरती का पूछे बड़ौदा गुजरात, जाफराबादी का पूछे जाफराबाद काठियावाड़, मुर्रा का पूछे हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति बकरी की जमुनापारी बकरी से समानता रखती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीटल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 132 पर।
132 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पाशमीना किस पशु से प्राप्त होता है। तो पाशमीना जो है दोस्तों ये बकरी से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 133। क्वेश्चन कर रहा है भैंस की किस नस्ल में गलकंबल तथा थन पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। तो यहाँ पर जाफराबादी राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जाफराबादी। इसका मूल स्थान यानी कि उत्पत्ति स्थान गुजरात माना गया है, ये भी आपको याद रखना है। भदावरी की बात करें तो भदावरी के अंदर सबसे ज़्यादा वसा 13% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली की खली सबसे बेस्ट माना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 135 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 135 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक हरे चारे को बिना इसके तत्वों और मूल हरे रंग के हरास के सुखाया गया है, इसको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। एक हरे चारे को बिना उसके तत्वों और मूल हरे रंग के हरास के सुखाया गया है, तो उसको किस नाम से जानते हैं। तो उसको हे के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 136। 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोंटगोमरी जिला किस प्रजाति का मूल स्थान माना गया है। तो ये माना गया दोस्तों साहिवाल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं उत्पत्ति स्थान दिया हुआ है। साहिवाल का मोंटगोमरी पाकिस्तान, लाल सिंधी का सिंध पाकिस्तान, मालवी का मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश, राठी का अलवर राजस्थान, गिर का काठियावाड़ गुजरात, देवनी का हैदराबाद, हरियाणा का हिसार रोहतक करनाल, गुड़गांव नई दिल्ली। ठीक है। 137 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बर्बरी नस्ल है। तो बर्बरी जो नस्ल है दोस्तों ये बर्बरी यहाँ बकरी की है। ठीक है, बकरी की नस्ल है, याद रखेंगे दुधारू नस्ल है। सानेन है, जमुनापारी है, बर्बरी है, बीटल है, मालाबारी, सूरती, ये सब जो है दुधारू नस्लें हैं। मांस के लिए जो पाली जाती हैं बकरी महसाना, कश्मीरी, मारवाड़ी, जमुनापारी और मालाबारी, ब्लैक बंगाल। और बाल के लिए जो पाली जाती हैं बकरी उसका भी नाम आपको याद होना चाहिए। अंगोरा याद रखेंगे और चांगथांगी, ये बाल के लिए पाली जाती हैं। खाल के लिए ब्लैक बंगाल, मालाबारी, बंगाली, कश्मीरी। द्विकाजी जो है सभी दुधारू नस्लों के नर जो मेमने होते हैं वे जान लीजिए मांस के लिए पाले जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन असील एक नस्ल है, किसकी है। तो ये असील जो नस्ल है दोस्तों एक प्रकार की मुर्गी की नस्ल है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पर। यहाँ देखेंगे दोस्तों मुर्गी की और भी कुछ नस्लें हैं जिनको आपको याद करना है। जैसे अगर पूछे अंडा उत्पादन के लिए जो नस्ल है वाइट लेगहॉर्न और मिनोर का, दोनों ही याद रखना है। मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गी की नस्लें हैं ब्रह्मा है, कोचीन है, असील है, चटगांव है, न्यू हैम्पशायर है। द्विउद्देशीय यानी अंडा और मांस दोनों के लिए जो नस्ल है रोड आइसलैंड रेड और ऑस्ट्रोलार फ्लाई माउथ रॉक। और यहाँ पर असील पूछा जाता है तो असील जो है लड़ाई के उद्देश्य से पाला जाता है या मनोरंजन के उद्देश्य से इसको पाला जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139। क्वेश्चन कह रहा है लार्ज वाइट यॉर्कशायर बताना नस्ल किसकी है। तो ये एक प्रकार की सूअर की नस्ल है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूअर की जो नस्लें हैं लार्ज वाइट यॉर्कशायर हो गया, मिडिल वाइट यॉर्कशायर हो गया, लैंड रेस हो गया, टेम बर्थ हो गया, बरसाइल हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 140। क्वेश्चन करा खीस क्या है। तो खीस जानते हैं मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध को ही क्या कहते हैं, खीस के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141। क्वेश्चन कह रहा है 400 किलोग्राम वाली भैंस जो कि प्रतिदिन 10 लीटर दूध देती है कितने रातब की आवश्यकता होगी प्रतिदिन, ये आपको बताना है दोस्तों।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5.5 किलोग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे 1 किलोग्राम दाना प्रति 3 लीटर दूध पर दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। 1 किलोग्राम दाना प्रतिदिन 2.5 या 3 लीटर दूध पर दिया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं 10 लीटर दूध प्रतिदिन दे रही है तो उसके लिए 4 किलोग्राम दाना दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल संसार में सबसे अधिक दूध उत्पादन करती है। तो सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाली नस्ल का नाम बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा होल्स्टीन फ्रीजियन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा होल्स्टीन फ्रीजियन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 143 पर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों जो यहाँ पर होल्स्टीन फ्रीजियन है ये पूरे संसार के अंदर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल है। 5000 से लेकर 6000 लीटर प्रति ब्यांत दूध उत्पादन करती है। जर्सी की बात करें इसका उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड है, 4000 लीटर दूध देती है प्रति ब्यांत। आयरशायर की बात करें स्कॉटलैंड, इसका उत्पत्ति स्थान माना गया 4840 लीटर दूध देती है एक ब्यांत में। ब्राउन स्विस देखेंगे स्विट्जरलैंड की नस्ल है, 5250 लीटर दूध देती है एक ब्यांत में। होल्स्टीन फ्रीजियन हॉलैंड की है, 6150 लीटर दूध देती है एक ब्यांत में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 143 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश पोल्ट्री की संख्या और अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भैंस की क्या नस्ल जमुनापारी है। ये तो बात फर्स्ट ही गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पर नहीं पूछा था तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जमुनापारी जो है बकरी की नस्ल है। याद रखेंगे। बाकी गाय की गंगातेरी ठीक है, बकरी की बरबरी ये भी ठीक है, भेड़ की नस्ल बीकानेरी ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 145। एक्जोटिक ब्रीड क्या होता है। आपको बताना है एक्जोटिक ब्रीड किसे कहते हैं। यानी कि जो विदेशी गाय या भैंस की जो नस्लें हैं उनको भारत में लाकर पालना या विदेशी नस्लों को पालन पोषण करना ही एक्जोटिक ब्रीड कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये इफ़को के अंदर पूछा गया था 2022 में क्वेश्चन, आपको याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शीप का जो पालन है ये कौन से सन से स्टार्ट हुआ, कौन से बीसी से स्टार्ट हुआ। तो शीप का जो पालन पोषण है ये पालन जो क्रिया है ये 7700 बीसी में प्रारंभ हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ शीप वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग। तो यहाँ पर टाइम बताना था 7700 बीसी से ये स्टार्ट हो गया था यहाँ पर भेड़ का पालन। याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 147 पर। 147 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय ऊँट होते हैं। तो भारतीय ऊँट जो होते हैं दोस्तों एक कुबड़ वाले होते हैं दोस्तों। यहाँ पर सिंगल हम्प वाले होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148। यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, भारतीय ऊँट जो होते हैं एक सिंगल हम्प वाले होते हैं जबकि 2 कुबड़ वाले जो ऊँट होते हैं दोस्तों ये मंगोलिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से गाय की कौन सी दोहरी उद्देश्य वाली नस्ल है। डबल पर्पज वाली ब्रीड बताना है यहाँ पर गाय की। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे जो डबल पर्पज वाली जो गाय की नस्लें हो गई, एक तो मेवाती भी हो गई, यहाँ थारपारकर भी हो गई। यहाँ पर साहिवाल और गिर जो है दोस्तों ये दुधारू नस्लें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ से याद कर लीजिए इसको। दुग्ध उत्पादन के लिए साहिवाल, गिर, देवनी, सिंधी ये आपको याद करना है चारों। डबल पर्पज के लिए मालवी हो गया, नागौरी हो गया, अमृत महल हो गया। यहाँ पर देखेंगे डबल पर्पज ब्रीड यहाँ पर हरियाणी, थारपारकर, मेवाती, राठी, कांकरेज, अंगोल यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 149। यहाँ पर ये जो है नस्लें दोस्तों ये भारवाही नस्लें हैं। ठीक है, याद रखना मालवी, नागौरी, अमृत महल भारवाही नस्लें हैं।
149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुर्गियों में अंडा बनते समय जनन तंत्र के किस भाग में सर्वाधिक समय बिताता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गर्भाशय, यहाँ पर यूट्रस, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 150। क्वेश्चन कह रहा है ऊँटनी में बच्चा जनने की प्रक्रिया कहलाती है, तो उसको हम फॉलिंग के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फॉलिंग के नाम से जानते हैं। गाय भैंस में बच्चा जनने की क्रिया को हम कल्विंग कहते हैं, याद रखेंगे कल्विंग कहा जाता है गाय और भैंस के अंदर बच्चा जनने की क्रिया को, याद रखेंगे। और मुर्गी में बच्चा देने की क्रिया को हैचिंग कहते हैं, यानी कि अंडे से चूजे निकलने की क्रिया को हैचिंग के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 151 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राजस्थान के जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर जिलों में पाई जाने वाली गाय की एक प्रमुख नस्ल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि राठी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए दोस्तों। राजस्थान के जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर जिलों में पाई जाने वाली गाय की एक प्रमुख जो नस्ल है वो राठी है। राजस्थान के जैसलमेर और जोधपुर जिलों में पाई जाने वाली जो नस्ल है वो थारपारकर है। ठीक है, अगर जैसलमेर और जोधपुर की बात करें तो थारपारकर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? एनआरसी ऑन कैमल हिज सिचुएटेड एट। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है बीकानेर, जोहड़बीर के अंदर है, बीकानेर में स्थित है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान पूछे तो मखदूम, मथुरा के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 153 स्क्रीन पर है। 2020 में आरपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है अत्यधिक घुमाव वाले सींग कौन से भैंस की नस्ल में होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुर्रा, जलेबी के आकार के सींग होते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हंसिया की आकृति के सींग पूछे तो हंसिया की आकृति के जो सींग पाए जाते हैं वो सूरती में पाए जाते हैं। और सफ़ेद आँख जिसको वॉल आइस के नाम से जानते हैं उसको नीली रावी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 154 देखेंगे, ये भी आरपीएससी ने 2020 में पूछा गया है और उत्तर प्रदेश पीजीटी के अंदर 2021 में पूछा गया है। मुजफ्फरनगरी नस्ल है, तो आपको बताना मुजफ्फरनगरी किसकी ब्रीड है? तो ये ब्रीड है दोस्तों भेड़ की। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 155। क्वेश्चन कह रहे हैं उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रहित किया जा सकता है, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर संग्रहित किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पर। तो एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो संग्रह के लिए बीज जो आर्टिफिशियल वेजाइना जो है इसका टेम्परेचर कितना होता है? तो आर्टिफिशियल वेजाइना का जो टेम्परेचर है दोस्तों वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 156। क्वेश्चन कह रहा है मुर्गी की लेगहॉर्न नस्ल प्रसिद्ध है, तो ये जो प्रसिद्ध है दोस्तों अंडा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक कड़कनाथ पूछता है। कड़कनाथ जो नस्ल है ये काले रंग के मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर असील पूछे तो लड़ाई के लिए, मनोरंजन के लिए इसको पाला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 157। क्वेश्चन कह रहा है मुर्गी के अंडे में कवच होता है, तो मुर्गी के अंडे में जो कवच होता है दोस्तों वो कुल अंडे के भार का 8 से 10 या 8 से लेकर 11% होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 8 से 11% हो सकता है। यहाँ देख सकते हैं मुर्गी के अंडे में कवच कुल अंडे का भार का 8 से 11% होता है। एल्ब्यूमिन या सफ़ेद भाग अंडे के भार का 60%, याल्क यानी येलो वाला पीला जो रंग अंडे का जो बीच के होता है वो 30% होता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे 100।
मेरिनो बताना है निम्न में से किसकी नस्ल है। तो मेरिनो जो नस्ल है दोस्तों ये भेड़ की नस्ल है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ की कुछ और नस्लें आपको याद रखना है, रंबुलेट, गद्दी, लोटी, चोकला, नेलोर, शाहाबादी, ये भेड़ की नस्लें हैं। बकरी की नस्लें अंगोरा, सानेन, टोगनबर्ग, एल्पाइन, एग्लो न्यूबियन, यहाँ पर बीटल, ये सब बकरी की नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 159 दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है शरीर के कौन से रंग से भदावरी भैंस की पहचान किया जाता है। तो भदावरी भैंस की पहचान करना है शरीर के रंग देखकर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका कॉपर जैसा रंग होता है दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये NSCL एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम के अंदर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 160 पर। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मुर्रा जो है इसका रंग कैसा होता है, काला होता है, स्याही के कलर का काला रंग होता है। और कॉपर जैसा तांबिया रंग जैसा पूछे तो भदावरी नस्ल का होता है। सूरती जो भैंस है इसके सींग जो होते हैं हंसिया के आकार के होते हैं दोस्तों। 160 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से गाय की किस शरीर भाग पर गलकंबल होता है। तो गलकंबल बताना है गाय की किस शरीर पर होता है। यहाँ पर गर्दन के नीचे वाले भाग में गलकंबल पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है दोस्तों, शरीर के कौन से रंग से भदावरी भैंस की पहचान किया जाता है। तो शरीर के कौन से रंग से भदावरी भैंस को पहचाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा उसका रंग होता है कॉपर जैसा, तांबिया जैसा। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन, भैंस जो है मुर्रा, इसका जो रंग होता है दोस्तों गहरे काले रंग का होता है। और यहाँ पर महसाना की बात करें तो महसाना भैंस का दुग्ध काल जो होता है लंबे समय तक होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ रहा है TDN का विस्तारित रूप है, आपको बताना है TDN का विस्तारित रूप क्या है। 2016 में पूछा, 18 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रेंट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे पशुओं को रातब में 17% पाच्य प्रोटीन एवं 7% कुल पाच्य प्रोटीन, जिसको TDN के नाम से जानते हैं, देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 163 देखेंगे, निम्न में से कौन सा रंग साहीवाल गाय के शरीर का होता है। तो आपको बताना साहीवाल गाय के शरीर का रंग कैसा होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि लाल रंग होता है। यहाँ देखेंगे लाल सिंधी का लाल भूरा होता है, नागौरी का सफ़ेद रंग होता है, और यहाँ पर देखेंगे थार पारकर का भी सफ़ेद होता है और राठी का भी सफ़ेद होता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 164 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, जमुनापारी बकरी की प्रजनन क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, यानी कि चक्कर नगर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे जमुनापारी का उत्पत्ति स्थान इटावा, बीटल का गुरदासपुर पंजाब, झालावाड़ी का गुजरात है। 165 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सी विदेशी नस्ल की भेड़ है। तो विदेशी नस्ल की जो भेड़ बताना है दोस्तों वो मेरिनो हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काराकुल पूछे तो मध्य एशिया, रेम्बुलेट पूछे स्पेन की है। ठीक है, ये दोनों ही भेड़ की नस्लें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 167 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बकरी की असली जमुनापारी नस्ल किस राज्य में मिलती है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, इटावा क्षेत्र। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे बकरी की नस्ल का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर उत्पत्ति स्थान। बर्बरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश राजस्थान, बीटल गुरदासपुर पंजाब, सुरती सूरत बड़ौदा और गुजरात, जखराना बहरोड अलवर, मारवाड़ी मारवाड़ राजस्थान, सिरोही राजस्थान। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 168। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पशुधन जनगणना कितने वर्ष के बाद आयोजित की जाती है। तो ये आयोजित की जाती है 5 वर्ष बाद। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 169।
पाशमीना रेशा प्राप्त होता है। पाशमीना जो रेशा प्राप्त होता है ये बकरी से प्राप्त होता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 170। क्वेश्चन कह रहा है प्रताप धन बताना किसकी नस्ल है। तो ये मुर्गी की नस्ल है दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं असील जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। रोड आइलैंड रेड जो है अमेरिका है। कड़कनाथ पश्चिमी मध्य प्रदेश है। चटगांव बंगाल है। मिनोरका जो है स्पेन है। और वाइट लेगहॉर्न इटली है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 171 पर। 171 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है भेड़ की कौन सी नस्ल जो है कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कालीन ऊन उत्पादन के लिए भेड़ की नस्ल कौन सी प्रसिद्ध है। तो वो हो जाएगी चोकला। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों द्विप्रयोजनी जो नस्ल है भेड़ की वो लोही है, कच्छी है, डेकनी है, बेलारी, मारवाड़ी। मांस उत्पादन के लिए जो भेड़ की नस्लें हैं नेलोर है, मांड्या है, हसन है। वस्त्र बनाने वाला जो नस्ल है काश्मीरी, मेरिनो, नीलगिरी, करनाल और हिसार डेल है। 172 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत में बकरी की किस नस्ल से पाशमीना ऊन प्राप्त होता है। इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो चांग थांगनी यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएससी AAO के अंदर पूछा गया था 2018 में क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 173। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक वयस्क गाय के लिए कितने वर्ग फीट क्षेत्रफल को संतोषजनक माना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 20 से 30 वर्ग फीट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 से 25 वर्ग फीट क्षेत्रफल संतोषजनक माना गया है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों अगर गाय के लिए बंद आवास है, बंद क्षेत्र है तो 20 से 30 स्क्वायर फीट रखेंगे। खुला आवास है तो 80 से 100 स्क्वायर फीट रखेंगे। भैंस के लिए 25 से 35 आपको याद रखना है बंद क्षेत्र के लिए। और यहाँ पर खुला क्षेत्र है तो 20 से 100। सांड के लिए 120 से लेकर 140 स्क्वायर फीट और खुला क्षेत्र है तो 200 से लेकर 250। हीपर के लिए 15 से 20 स्क्वायर फीट बंद क्षेत्र के लिए और खुले क्षेत्र के लिए 50 से 60। यहाँ से बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 174। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हे जो है नमी प्रतिशत कितना होता है। तो हे के अंदर बताना है नमी प्रतिशत कितना होना चाहिए। तो 15 से 20% आपको यहाँ पर याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20%। हे में शुष्क पदार्थ की मात्रा 80 से 85% होती है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छी हे जो है दोस्तों ये बरसीम रिजका से बनाई जाती है। अगर साइलेज की बात करें तो साइलेज अच्छा जो साइलेज है दोस्तों वो मक्का से बनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 175 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा आमतौर पर देसी गौवंश के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुष्क पदार्थ की गणना निम्न में से कितने अनुपात किसके अनुसार की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि 2 से 2.5 किलोग्राम 100 किलोग्राम शरीर भार पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक बार यहाँ देख लेंगे आमतौर पर देसी गौवंश के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुष्क पदार्थ की गणना निम्न में से 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार के अनुसार की जाती है। 176 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है गाय के बछड़े को जन्म 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर प्रतिदिन बछड़े की वजन का कितना होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा 176 का ए ऑप्शन यानी कि 10%। बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है, देख सकते हैं आरपीएससी AAO में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। 177 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत में पाई जाने वाली भैंस निम्न में से किस श्रेणी की आती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नदी भैंसें आती हैं, रिवर बिफेलो आती हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों दलदली जो भैंसें होती हैं उनका वैज्ञानिक नाम होता है बुवेलिस कार्बानेंसिस।
यह विदेशों में पाई जाती हैं तथा ये जो भैंस होते हैं इसका मांस को कैरा बीफ के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है दलदली भैंस जो है इनके मांस को किस नाम से जानते हैं? कैरा बीफ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 178। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तरी पश्चिमी शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 178 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि चोकला। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आरपीएससी डब्ल्यू ने 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन 179 नंबर, ये यूजीसी नेट के अंदर पूछा है, जेआरएफ के अंदर आईसीआर के द्वारा पूछा गया 2018 में क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है विच ऑन द फॉलोइंग एसियन कंटेंट इन सोरगम रिजल्ट इन एनिमल टॉक्सिटी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ज्वार के अंदर जो एसियन की मात्रा पाई जाती है कितने प्रतिशत से अधिक जो पशुओं के लिए नुकसानदायक है, तो वो 200 ppm से अधिक नुकसानदायक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 180 पर। 180 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भेड़ में सींग होने की स्थिति का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो भेड़ में सींग होने की स्थिति का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैंगिक सहवर्तिता, सेक्स लिंकेज जिसको कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये डीएसएसबी पीजीटी के अंदर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। देख सकते हैं कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। यहाँ क्वेश्चन नंबर 181 देखेंगे, नवजात बछड़ा की देखभाल में सम्मिलित करें। नवजात बछड़ा की देखभाल में सम्मिलित करें, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जन्म के 1 घंटे के अंदर कोलेस्ट्रम पिलाना। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नवजात बछड़े की देखभाल में निम्न में से जन्म के 1 घंटा के अंदर अंदर कोलेस्ट्रम पिलाना सम्मिलित करें। क्वेश्चन नंबर 182 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गद्दी बताना किस पशु की नस्ल है? तो गद्दी जो है दोस्तों ये भेड़ की नस्ल है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं गद्दी जो है भेड़ की नस्ल है। हिमालयन नस्लें जो है भेड़ की गद्दी है, भाकर वाल है। पश्चिमी क्षेत्र की जो नस्लें हैं लोही, बीकानेरी, चोकला, मुजफ्फरनगरी। दक्षिणी क्षेत्र की जो नस्लें हैं नेलोर, डेक्कन है। पूर्वी क्षेत्र की जो नस्लें हैं शाहाबादी, हिसार डेल हैं। विदेशी नस्लें मेरिनो और राम्बुलेट है। 183 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। निम्न में से गाय की कौन सी नस्ल भार संबंधी कार्यों के लिए नहीं है? नहीं पूछ रहा दोस्तों, याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है। नागौरी है, ठीक है, मालवी भी है और यहाँ पर अमृत महल भी है। लेकिन यहाँ पर राठी जो है दोस्तों ये नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों गाय की द्विकाजी जो नस्ल है वो यहाँ पर राठी हो जाएगी। बाकी मालवी, नागौरी, अमृत महल, कनकत्था ये सब भारवाही नस्लें हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 184। क्वेश्चन कर रहा है भैंस की निम्न नस्लों में से वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो भैंस की बताना कौन सी ऐसी नस्ल है जिसके अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि भदावरी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर 13% वसा देखने को मिलता है और मुर्रा भैंस में 7%। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों वो पशु प्रजनन से संबंधित रहेगा दोस्तों। हो सकता है जल्द ही इसको करवाएं। पशु प्रजनन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है।